अभी दोस्तों रिसेंटली ना हमारे बिहार से एक एलिवेशन डिजाइन होने के लिए आया था, तो वो हमने किस तरीके से किया, उनका किस तरीके का टेस्ट था, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्ट से रिलेटेड इस तरीके की वीडियो रेगुलर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये जो है इनका गेट हो गया। फ्रंट पे क्या है कि इनका इतना जो है ब्रिक वॉल ऑलरेडी हो रखा था, सिर्फ टॉप पे हल्का सा पोर्शन इन्होंने छोड़ा हुआ था, सेम आपका यहाँ पर छोड़ा हुआ था। ये वाला जो पोर्शन देखेंगे ना, अब इसमें देखेंगे तो जो टॉप का जो पोर्शन है ये बेसिकली ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो इस तरीके से बना हुआ था ग्राउंड फ्लोर G+3। अब इसमें हम देखेंगे तो टॉप का जो एरिया है, ये वाला एरिया सेम है एंड ये वाला जो जोन है ये हल्का सा बाहर निकला। अगर आप छज्जों को अगर आप देखेंगे तो छज्जे जो इनके हल्के से बाहर निकले और जो आपका नीचे वाला एरिया है वो आपका अलग है। तो इसके लिए हमने जो है इनको दो डिफरेंट तरीके के ऑप्शन हमने क्रिएट करके दिए। तो दोनों ही ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं इनका जो टेस्ट है वो किस तरीके का था। तो उन्होंने कुछ रेफरेंस फोटोज भेजे थे जो कि मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो अभी जो मैंने इनके लाइव स्ट्रक्चर की आपको फोटो देखा, उसका जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन आप देखेंगे तो उसके लिए जो है पहले जो फोटो इन्होंने भेजा था ये था जो कि इनका टेस्ट था। फिर सेकंड फोटो जो आप देखेंगे तो इस तरीके से ग्रूव्स बीच में आ जाए, उसको कुछ अलग हो जाए। फिर इन्होंने मेरा ही एक फोटो, एक डिजाइन का फोटो भेजा था कि इस तरीके से कुछ इनको चाहिए था। देन फिर इस तरीके का इन्होंने कुछ रेफरेंस भेजा, देन फिर इस तरीके का, देन फिर ये सारे रेफरेंस जो इन्होंने भेजे हुए थे। तो ये कुछ रेफरेंस थे जो इन्होंने भेजे हुए थे। तो फिलहाल जो पहला जो इनको जो हमने आउटपुट निकाल के दिया था वो कुछ इस तरीके का था, जैसे कि आप देखेंगे इसमें। तो इसमें आप देखेंगे तो सेम इनका गेट आ गया यहाँ पर, और टॉप पोर्शन में हमने कुछ नहीं किया भाई, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो वॉल है वो क्रिएट हो रही थी। यहाँ पे नेम प्लेट आ गए, बीच में हमें 4-वे लाइट हमने जो वो लगा दिया है। और ये जो 4-वे लाइट है ना, इसका भी मैं आपको बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। लाइट भी आपको काफी कम रेट में मिल जाती है और आपका जो एम्बियंस है वो बहुत बढ़िया निकाल करके देती है। एंड फ्रंट एलिवेशन में ना काफी डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स यूज होते हैं। उन मटेरियल्स को अगर आप इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक मास्टर क्लास भी क्रिएट कर रखी है, जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, जिसको जाकर के आप जरूर चेक करिए। फिर इसके बाद आते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फ्लोर एक सेपरेट पार्ट था और ऊपर का एक सेपरेट पार्ट था। तो हमने क्या करा कि ऊपर ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो है आपके वर्टिकल शेप करके जो है हमने यहाँ पर HPL का यूज कर दिया। सेम चीज आप ACP में भी ले सकते हैं, और ACP HPL क्या होता है इसको आप चेक कर सकते हैं हमारे फ्रंट एलिवेशन मटेरियल वाली मास्टर क्लास में जाकर। तो अब इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 2-वे लाइट का यूज कर रखा है और इस पोर्शन को हमने जो है पूरा एक का एक कर दिया। फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो इनका बजट थोड़ा सा लिमिटेड था। तो आप देखेंगे तो ग्रे कलर यहाँ पे जो हमने एक कॉन्क्रीट टेक्सचर का यूज कर रखा है, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पर, सेम ही यहाँ पर। और अगर चाहें तो ऑलमोस्ट सेम लुक को ये पेंट करके भी जो है वो अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे तो रेलिंग जो है पूरी एक की एक यहाँ पे ले रखी है हमने, लेकिन कलर से जो है हमने इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है कि अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो G+3 है एलिवेशन, अब बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं कि जो G+3 आपका एलिवेशन होता है उसको एक का एक डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो बड़े बड़े एलिवेशन होते हैं ना, तो इनको थोड़ा सा ट्रिकी होता है डिजाइन करना, इनको ब्लॉक्स में डिजाइन करना पड़ता है। और ब्लॉक्स में भी डिजाइन इस तरीके से करना होता है कि ब्लॉक्स में भी डिजाइन रहे, मतलब बेसिकली अलग अलग ब्रेक हो जाए और एक्चुअल में जो आपस में जो यूनिटी है वो भी इनकी बनी रहे। तो जैसे हम देखेंगे तो ये एक ब्लॉक 1 हो गया, फिर ये एक जो बन रहा है ये आपका E जो बन रहा है ये आपका ब्लॉक 2 हो गया, फिर नीचे वाला पोर्शन जो है आपका ब्लॉक 3 हो गया। फिर इसमें भी आप देखेंगे तो आपका ये वाला पूरा पोर्शन भी आपका कलर के हिसाब से जो है वो एक अलग हो गया, और ये पोर्शन भी आपका एक अलग हो गया। तो इस तरीके से आपके 4-5 ब्लॉक्स में इसको ब्रेक कर रखा और आपस में मिल करके भी, ऐसा नहीं है कि एक अलग भाग रहा है एक अलग भाग रहा है, आपस में मिलकर भी जो है एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो ये जो आप देख रहे हैं आपकी सरफेस COVs हो गई, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो इस सरफेस COVs क्या होती है कि आपका जो फोकस है वो पर्टिकुलर बहुत बढ़िया तरीके से एक एम्बियंस क्रिएट करके देती है। और इसके लिए आपको सीलिंग पे आपको नॉर्मल कोई भी जैसे ACP हो गया, HPL हो गया, फिर कोई भी सीलिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो स्लैब होता है उसके ऊपर इजीली इंस्टॉल हो जाता है। हल्का सा झीरी कटती है आपकी, जो आपका स्लैब होता है उसमें हल्की सी झीरी कटती है और उसी के अंदर तार जो है वो छुप करके चली जाती है। तो ये जो एक ऑप्शन हमने इनको बना के दिया था। तो अब इनका था कि देखिए मेरे को HPL ACP शीट का यूज नहीं करना, इनका बजट उससे भी कम था, तो हमने सेम एलिवेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इनके बजट के हिसाब से। तो वो भी मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन जो है इनका सेम था। अब इस पोर्शन में हमने क्या किया, प्लास्टर का यूज कर दिया। यहाँ पे प्लास्टर का यूज कर दिया। 2-वे लाइट हमने जो है, मतलब अब इसमें ऑब्वियसली बात है कि आपका जो मटेरियल उसको हल्का कर दिया बजट को कंट्रोल में लाने के लिए, लेकिन लाइटिंग को बढ़िया कर दिया ताकि रात को जो लुक है वो बहुत बढ़िया निकल के आए। और ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल आप प्लास्टर में भी बना करके ऊपर की साइड में प्रोफाइल लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ACP या फिर HPL में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है। अब देखिए सिंपली क्या है कि देखिए डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ डिजाइन देख लिया और आप एक डिजाइनिंग का पर्टिकुलर पैसे दे रहे हैं। अब इसमें क्या है कि क्लाइंट का बजट के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन चेंज करा है, क्योंकि डिजाइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये होता है कि डेफिनेटली डिजाइनिंग में क्या कि आपको एक ओवरऑल लुक आपका कैसे निकल के आ रहा है, कलर कॉम्बिनेशन, वो सारी चीजों पता चली जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट का बजट क्या है, उस बजट के अकॉर्डिंग ही डिजाइन हो। क्योंकि कई बार क्या कि क्लाइंट को पसंद करवाने के लिए हम चीजें तो बहुत ज्यादा फैंसी क्रिएट कर देते हैं, लेकिन जब उसे क्रिएट करने की बारी आती है तो बजट ऐसे ऊपर भाग जाता है जो कि क्लाइंट ने दूर दूर तक सोचा हुआ नहीं होता। तो डेफिनेटली डिजाइनिंग का यही मतलब है कि जो भी उनका बजट है उस बजट के हिसाब से ही जो है चीजों को और मटेरियल्स को एक मैनेज करा जाए और कॉस्ट को कंट्रोल करा जाए। और बस इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।